ही निरंकार अपने अपने सदगुरु जी पर, जिन्होंने सत्य का ज्ञान दिया है, बोध दिया है, सत्य से जोड़ा है, माया का पर्दा हटाया है, सदगुरु जी पर ऐसे अपना विश्वास रखें जैसे बच्चे को पिता पर विश्वास है कि पिता मुझे हवा में उछाल तो रहा है पर वापिस अपनी गोदी में ही लेगा। मैं नीचे गिरने वाला नहीं हूँ, या मुझे गिरने नहीं देगा। इस तरह के विश्वास को कायम रखें अपने हृदय में। इम्तिहान होते रहेंगे, हम एक क्लास पास करते हैं फिर दूसरी में जाते हैं, उसमें भी हमारे इम्तिहान चलते हैं, परीक्षाएं चलती हैं। फिर आगे की क्लास में जाते हैं, फिर परीक्षा चलती है, फिर हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच भी गए, वो सीट हमें मिल भी गई, तब भी हमें रिवीजन में रहना ही होता है, ज्ञान में रहना ही होता है। हम ऐसे करके नहीं बैठ जाते हैं कि बस अब मुझे सर्विस मिल गई है और मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, कलम अपनी उठाऊं या ना उठाऊं, दुविधा का मन नहीं होता है। वहाँ भी समय पर ऑफिस जाना ही होता है, सारे कार्यकलाप करने होते हैं जो जिसका कार्य सौंपा है निरंकार प्रभु परमात्मा ने। यदि मैंने शामिल अपने गुरु को कर लिया, अपने परमात्मा निराकार दातार को कर लिया अपने कामों में, तब तो मेरा जीवन सफल है, वरना सफल नहीं है। मैं डगमगा रहा हूँ, अभिमानी बन चुका हूँ, मैं कर्ता भाव में आ गया हूँ, मद मस्त हाथी की तरह से हमें भक्ति में रहना है, हर हाल में भक्ति करनी है, हर हाल में वैराग्य में रहना है। वैराग्य बिना भक्ति नहीं होगी, फिर तो हम सुख दुख गिनने लगेंगे यदि वैराग्य नहीं है हमारे अंदर। आज जा रहे हैं सत्संग, कल नहीं जा रहे हैं, आज हम घर पर भी हैं या किसी और भी जगह, तो निरंकार को हम भूल गए, क्योंकि वैराग्य तो है नहीं, दिखावा है, हम सत्संग पहुंच गए। तो ऐसे से तो हमें लाभ होने वाला नहीं। और ये भी लाभ हम ना समझें कि हमारे पास बहुत धन आ गया है, बहुत हमारा रुतबा हो गया है, तो हम पे गुरु रीझ गए हैं या निरंकार हम पे रीझ गए हैं। वो हमारे प्रारब्ध के कारण हमें मिला है, कई जन्मों के कारण हमें मिला है। मिलना इतना था, मिला है इतना सा। यहाँ भी अभिमानी ना बने, अभिमान से बचना है। देखिए हाथी तालाब में पानी पीने गया, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। बड़ा अभिमान है उसको कि मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे मगरमच्छ नहीं खाएगा। अब जल में रह रहा है, पानी में है, वहाँ उसकी ताकत है, मगरमच्छ उसे अपनी ओर खींचता जा रहा है। जल में रह रहा है, पानी में रह रहा है मगरमच्छ, वहाँ उसको ताकत मिल रही है। हम बेसमझे, हम भवसागर में रह रहे हैं, भवसागर पार करना है। ज्ञान से हम भवसागर पार कर सकते हैं, सतगुरु जी के सहारे हम भवसागर पार कर सकते हैं। सतगुरु जी बिना गति नहीं है। ये मगरमच्छ है, यदि सतगुरु जी को हमने नहीं अपनाया, इनकी वाणी को नहीं अपनाया, इनके वचनों को नहीं अपनाया, ये कैसे हमें निकाल के ले जाएंगे। गुरु करता है, गुरु करता है, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे मन ने माना आधा अधूरा, इधर माना उधर माना, फिर भूल गया, फिर भूल गया, फिर भूल गया, रोने लगा, इसे कहने लगा कुछ, उसे कहने लगा कुछ, पकड़ता चला जा रहा हूँ सबको। इतना अभिमानी होते भी तुझसे कुछ अपना मुकाम हासिल नहीं किया जा रहा। श्रद्धावान बने सदगुरु जी के प्रति, साकार के प्रति, सेवा भाव में रहें। आप देखते हैं कि मगरमच्छ उसे खींचता चला जा रहा है, सब पे वो विश्वास कर रहा है कि ये बचा लेगा, ये बचा लेगा, मेरा बल मुझे बचाएगा, मेरी संगति मुझे बचाएगी। बहुत
हाथी खींचने लगे। नहीं खींचा जी, नहीं खींचा। माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है माया। बड़ी डंकनी है, ज़्यादा छलावा है माया, खींचती चली जा रही है। फिर एक जब राम का सहारा लिया कि अब नहीं मैं बच सकता, तो स्वयं विष्णु भगवान को आना पड़ा रक्षा के लिए। जब मन से पुकार लिया, मन की सेवा हो जाए। सबसे सुंदर मन को ही बनाना है, सबसे सुंदर मन को बनाना है। प्रभु के लिए तैयार रहना है इस मन से, गुरु के लिए तैयार रहना है, संगत के लिए तैयार रहना इस मन से। आपा अर्पण कर देना है साकार के चरणों में। ये तो परीक्षा काल है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, होता रहेगा कुछ ना कुछ जब तक ये जीवन है, शरीर है। खींच लिया नारायण ने आके बाहर, माया पीछे हट गई। अब देखते हैं, एक व्यक्ति की मौत का समय पास आया, डरने लगा, पूछने लगा कि कैसे उपाय करूं कि मौत अभी मुझे ना आए। अभी मैं नहीं चाहता मरना। मारना है तो अपने अहंकार को मारे, अपने कर्ता भाव को मारे। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, उम्र लंबी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज ही ले जाए आकी मौत हमें, अभी आ जाए, इसी पल आ जाए। जब ये मेरे भाव विचारों में समाये हुए हों, प्रकट हों मालिक, मुझे इनके दर्शन हो रहे हों, अभी आ जाए। इससे बड़ा कोई समय आ ही नहीं सकता मेरे पास। तो हर पल ऐसा समय अपना बना के रखना है। वो व्यक्ति विष्णु भगवान के पास गया कि मुझे मौत से बचा लो, मेरा समय आ गया है। विष्णु भगवान ने कहा शिवजी जी के पास जाओ। वो शिवजी जी के पास गया कि मुझे मौत से बचा लो। शिवजी जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा यही समय है तेरी मौत का, जब हम तीनों तेरे साथ होंगे। उसी टाइम धर्मराज आया कि अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। जिस मौत से बच रहा था वह स्वयं ही पहुंच गया। हम दुनिया में भी सुनते हैं कि जगह उठ के नहीं आती है, हमें ही जाना होता है जहाँ हमारी ये यात्रा पूरी होगी, संपूर्ण होगी शरीर की। हमें कुछ नहीं पता, बस हमें अपने कर्मों को सुंदर बनाना है। अपने कर्म इतने सुंदर हो जाएं कि निरंकार प्रकट है हमारे सामने हर पल। बाकी फिर दुनिया हमें कुछ भी कहे, वो उनका भाव विचार है, और ये हमें उन लोगों से हटा देते हैं जिन्हें ये नहीं चाहते हैं। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ने वाले ना, और हम परीक्षा देने भी योग्य नहीं है। प्रभु जी हम फेल हो जाएंगे। आपने ही अपनी कृपा बरसानी है, हमारा हाथ पकड़ के रखना है। तो हिनंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जैसे अपना बनाया है आगे भी अपना बना के रखना, हम माया में ना चले जाएं।